तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तक ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। गाइस चलिए आज हम देखने वाले हैं डीएफ ने अपनी एनर्जी बदली तो डीएम लहूलुहान होकर अपने को अब नहीं पहचान रहे हैं। ये कैसे हुआ है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। चलिए गाइस देखने की कोशिश करते हैं। द लवर्स कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, Six of Wands, okay, the Star, the Tower, Eight of Cups, Six of Pentacles, Strength card, Nine of Wands, the Emperor। देखिए गाइस, इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर जब डीएम डीएफ का सेपरेशन हो जाता है और डीएम अपने कार्मिक्स में चले जाते हैं, अपनी थर्ड पार्टी में चले जाते हैं और इधर डीएफ अपना इनर वर्क स्टार्ट कर देती है। डीएफ को समझ आ जाता है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है और डीएफ दोनों एक ही सोल हैं, यानी उनके डिवाइन मैस्कुलाइन उनकी हाफ सोल है। उस समय डीएफ ठान लेती है कि मुझे कैसे भी करके अपने डीएम को प्राप्त करना है, क्योंकि डिवाइन इनको गाइडेंस दे रहे होते हैं। डिवाइन ने इनको बता दिया होता है कि अगर आप अपने डीएम को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको अपना इनर वर्क करना पड़ेगा। अब डीएफ अपना इनर वर्क जैसे करना स्टार्ट होती है, धीरे 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 डीएफ हाई वाइब्रेशन में आती चली जाती है और डीएम इनसे कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इधर डीएम की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब डीएम अपने डीएफ के पास आते हैं एनर्जी लेने, क्योंकि एनर्जी के बिना, डीएफ की एनर्जी के बिना, डीएफ की हाई वाइब्रेशन के बिना ये जी नहीं पा रहे होते। जब डीएम अपनी डीएफ की जो हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती है वो थर्ड पार्टी और कार्मिक्स में बांटना शुरू कर देते हैं। ये डीएफ से एनर्जी ली और कार्मिक्स में चले गए और उनको एनर्जी दे दी। तब तक तो इनका काम अच्छे से चलता रहता है, इनके थर्ड पार्टी और कार्मिक्स इनको कुछ नहीं कहते। लेकिन जब डीएफ हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर लेती है, यानी अपनी एनर्जी डीएम से खींचना स्टार्ट कर देती है या बहुत कम एनर्जी देना शुरू कर देती है, तो जो डीएम की थर्ड पार्टी और कार्मिक्स होते हैं उनके अटैक बढ़ जाते हैं इन पर। अब डीएफ के पास डीएम आ रहे हैं एनर्जी लेने, लेकिन डीएफ उतनी एनर्जी नहीं दे रही होती, लेकिन थोड़ी बहुत इनको एनर्जी फिर भी मिलती रहती है। डीएफ इनकी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और इनको एनर्जी दे देती है। लेकिन जब डीएफ थक जाती है उसी प्रोसेस में घूमते हुए कि डीएम आए महीना भर, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, और डीएफ से एनर्जी ली और थर्ड पार्टी और कार्मिक्स में जाकर दे दी और वहाँ बैठ गए, तब फिर इनको परेशानी हुई, इनको सांस लेनी मुश्किल हुई, फिर डीएफ के पास आए। अब डीएफ थक जाती है, अब डीएफ काफ़ी अच्छा इनर वर्क कर रही होती है, अपनी लाइफ में सक्सेस हो रही होती है, अपना सोल पर्पस करना स्टार्ट कर देती है और हाई वाइब्रेशन में चली जाती है, यानी फुली डिवाइन से कनेक्टेड हो जाती है। और जब इनका डिवाइन के साथ सोल मर्ज हो जाता है तो डीएफ इनसे पूरी एनर्जी अपने डीएम से खींच लेती है, इतनी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर देती है और डीएम को साफ साफ बता देती है कि वो क्या चाहती है, वो क्या उम्मीदें करती है अपने डीएम से। अगर आपने ये सब नहीं किया, अगर आपने खुद को नहीं बदला, अगर आपने अपनी ईगो की डेथ नहीं की, अगर आपने माइंड गेम खेलनी बंद नहीं की, अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, तो मैं अपनी हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी आपको नहीं देने वाली। और इस समय डीएफ यही कर रही हैं। इस समय डीएफ ने पूरी तरह से अपनी एनर्जी को खींच लिया है। अब डीएम अपनी डीएफ के पास आते हुए डर रहे हैं। डीएम को डर लग रहा है डीएफ के पास आते हुए कि कहीं ये मुझे ब्लॉक ना कर दें, कहीं ये मुझसे बिल्कुल ही नाता ना तोड़ लें।
डीएम डर रहे हैं अपनी डीएफ को खोने से। डीएम को डर है कहीं ये किसी और की ना हो जाए। डीएम को अब महसूस हो रहा है कि मेरी डीएफ अब मेरे साथ रहना पसंद नहीं कर रही है, मुझे एनर्जी देना पसंद नहीं कर रही है, मेरे साथ बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। और डीएफ को समझ आ चुकी है कि इनकी बातों में अब कोई दम नहीं है। यानी डीएम को ये समझ आ जाता है कि मेरी डीएफ मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बोर हो चुकी है मेरी इन बातों से। अगर मैंने खुद को नहीं बदला, अगर मैंने खुद पर काम नहीं किया, अगर मैंने डीएफ के लिए एक्शन नहीं लिया तो मैं अपनी डीएफ को खो दूंगा। अब डीएम डरते हैं। अब डीएम को डर लग रहा है क्या कि मैं जीऊँगा तो कैसे जीऊँगा। अब डीएफ को ऐसा फील हो रहा होता है क्योंकि डीएफ और डीएम की टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। डीएफ को अपने डीएम के मैसेज मिल रहे होते हैं। गाइज मुझे देखो मैं सोने जा रही थी, मुझे जो रात मैसेज मिला, जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाई देने लग गया। यानी डीएम की एनर्जी मुझे पिक हो रही थी। और ये कार्ड इतना पेनफुल सिचुएशन को बताता है ना, ये बता रहा था कि डीएम की क्या हालत हो रखी है इस समय। तो जो डीएम है, डीएम को इधर सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, डीएम की दिल की धड़कनें तेज़ हो रही होती हैं। डीएम की दिल की धड़कनें फियर से भी तेज़ हो जाती हैं, फियर के कारण भी तेज़ हो जाती हैं, अपनी डीएफ को खोने से भी तेज़ हो जाती हैं। और डीएम, ये सब मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इधर डीएफ को भी ये सब महसूस हो रहा है। डीएफ के भी हार्ट में पेन हो रहा होता है क्योंकि वो डीएम की एनर्जी पिक कर रही होती हैं। और डीएफ को भी ऐसे लगता है जैसे कोई उनको सुइयाँ चुभा रहा है हार्ट में। और उनकी दिल की धड़कनें अचानक से तेज़ हो जाएंगी। डीएफ अचानक से रोने लग जाएगी क्योंकि इधर डीएम क्राइंग एनर्जी में होते हैं, बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। डीएफ की जो ईगो होती है वो पूरी तरह डेथ हो चुकी होती है, ईगो डेथ हो चुकी होती है डीएम की। तो इस समय इनकी यही कंडीशन हो रही है। इस समय डीएम अपनी डीएफ के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। डीएम को मजबूरन ये कोई भी एक्शन अपनी डीएफ के लिए ना लें अगर इनको मजबूरी ना हो, अगर इनको डीएफ अपनी एनर्जी देती रहे। जब डीएफ पूरी तरह से अपनी एनर्जी खींच लेती है और इनको लेट गो कर देती है, इनको बाहर का रास्ता दिखा देती है कि तुम जाओ और बदल कर आओ अगर आना है तो, वरना तुम वहीं अच्छे लगते हो, वहीं रहो थर्ड पार्टी और कार्मिक्स में। मैं अपनी हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी आपको नहीं देने वाली, मैं अपनी एनर्जी को खुद पर ही लगाऊंगी, मैं सेल्फ लव करूंगी। तो यही इनकी हालत हो रखी है। अब ये तो जी नहीं पाते, ये नहीं सांस ले पाते डीएफ की एनर्जी के बिना, तो इनको मजबूरी में आना पड़ता है। इनको अपनी ईगो की डेथ करके मजबूरी में आना पड़ रहा है। और ये अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। भले ही इनको मजबूरी ने बदला हो, लेकिन ये बदल चुके हैं। अब ये डीएफ की वैल्यू, डीएफ की जो हाई वाइब्रेशन वाला लव था, जो निष्काम प्रेम था, उसकी वैल्यू समझ चुके हैं क्योंकि इन्होंने भी अपनी ईगो की डेथ कर दिया है। और जब ईगो की डेथ होती है तभी हार्ट चक्रा ओपन होता है और तभी डीएम सरेंडर करना सीखते हैं अपनी डीएफ को और डिवाइन को। यानी तभी डीएम डीएफ वाली एनर्जी में आते हैं। अब ये डीएफ वाली एनर्जी में आ गए हैं। अब डीएफ वाली एनर्जी में आएंगे तो सब चीज़ें डीएफ की तरह ही करेंगे, सारा रोना धोना डीएफ की तरह ही करेंगे, सब पेन ये डीएफ की तरह ही फील करेंगे। इनको गिल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है गाइस कि इन्होंने जाने अनजाने जिसको एक साधारण लड़की समझा, जिसको एक साधारण पर्सन समझा, वो साधारण नहीं थी, वो तो बहुत स्पेशल थी, वो तो डिवाइन का दिया हुआ तोहफा थी इनके लिए, और ये उसको संभाल कर नहीं रख पाए। अब डीएफ के इस एटीट्यूड से, डीएफ की इस बदली एनर्जी से डीएम बिल्कुल बदल जाते हैं, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। और डीएफ तो क्या, ये खुद को ही नहीं पहचान पाते कि क्या मैं ये खुद हूँ जो मैं पहले हुआ करता था। तो उसके बाद अब जो है डीएम डीएफ का रियूनियन होता है और ये एनर्जी निकल कर आ रही है रियूनियन की। तो गाइज़ अब आप समझ गए होंगे कि डीएफ जैसे ही अपनी एनर्जी को बदलती है, अपनी एनर्जी बदलने की ठान लेती है, अब डीएफ को ये घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे डीएम मेरे पास आए या ना आए, मेरे डीएम
मुझसे कनेक्ट करें या ना करें, मुझे अपने डीएम से बातें करनी है, क्योंकि डीएफ समझ जाती है कि इनकी बातों में कोई दम नहीं है, इनकी बातों में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि ये मेरे लिए एक्शन लेने की सोच रहे हैं। जब तक डीएफ इनको एनर्जी देती रहेगी, समझ लो डीएफ इनको बदलने नहीं देना चाहती। और जिस दिन डीएफ ने इनको बिल्कुल लेट गो कर दिया और एनर्जी देनी बिल्कुल बंद कर दी और इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, साफ साफ बता दिया कि जब तक कमिटमेंट नहीं तब तक कोई बात नहीं, तो डीएम बदल जाते हैं, डीएम की ईगो की डेथ हो जाती है, डीएम बिल्कुल चेंज होकर अपनी डीएफ के पास तब आना शुरू करते हैं, तभी इनका रियूनियन हो पाता है।